दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही शानदार मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि सोलो लेवलिंग के लेवल का मानवा या फिर कुछ कुछ मामले के अंदर तो उससे भी ऊपर है। लेकिन इसके अंदर सोलो लेवलिंग की तरह ज़्यादा उतना एक्शन और लड़ाई नहीं है, बट वो भी है। बट इसके अंदर मेन चीज़ है स्टेट डेवलपमेंट, यानी कि एक लड़का जो कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर से ट्रैवल करके जाता है एक मेडिवल वर्ल्ड के अंदर, और वहाँ पे वो एक पूरा का पूरा मॉडर्न सिटी खड़ा कर देता है बस अपने दम पे। वैसे तो इस मानवा को काफी लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है, बट इस चैनल से बेटर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होते ही हम यहाँ पे दो लड़कों को देखते हैं, जिसमें से एक के हाथ में शॉल है और दूसरे के हाथ में एक झंडा। और ये लोग अपने सामने देख रहे होते हैं एक बहुत ही बड़े जमीन को जो कि दिखने में काफी मस्त है। और इसमें से जो सामने शॉल वाला लड़का है ये बताता है कि मेरा नाम है सुहो किम। और हम देखते हैं इसके पैरों के पास में चार चार अलग अलग कुछ काफी सारे क्यूट बीस्ट या फिर मोशा टाइप के चीज रहते हैं। फिर उसके बाद ये लड़का आगे बताता है कि नहीं, इस दुनिया के अंदर मेरा नाम है लॉयड फ्रंटेरा और ये कहानी है। जिसके बाद ये अपने शवल को जमीन के अंदर हिलाता है और उसके चारों तरफ से हम देखते हैं ब्लू ब्लू टाइप का कुछ अलग ही चीज बनना शुरू हो जाता है। और ये बस इसके पैर तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरा फैलते हुए जितना भी जमीन तक इनका नजर जा रहा है उन सभी पे फैलता हुआ जाता है। और वहां पे हवा में कोई चीज अचानक से अब बनना शुरू हो जाता है। फिर ये आगे बताता है कि ये कहानी है कैसे एक एवरेज सिविल स्टूडेंट इस पूरे दुनिया को उलट पलट के रख दिया। और हम देखते हैं भाई वो जो हवा में इधर उधर का चीज बन रहा था वो असल में एक पूरे के पूरे मॉडर्न सिटी का ब्लूप्रिंट है, जिसको कि ये मस्त एकदम खड़ा होकर अपने साथी के साथ देख रहा होता है। और ये कहता है जेवियर। उधर से पीछे वाले लड़के का नाम है जेवियर, वो कहता है यस मास्टर लॉयड। और ये पागलों वाली हंसी हंसते हुए कहता है ये सब पैसा है, हा 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 हा। और भाई इसको ऐसा हंसते हुए देखकर ये जेवियर कहता है कि मास्टर क्या आप आखिरकार पागल हो ही गए। लेकिन यार यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमें कुछ साल पहले का सीन देखना पड़ेगा, जहाँ पे हम सबसे पहले एक सिस्टम को देखते हैं जो कि किसी चीज का अलर्ट देता है और ये कहता है कि तुमको चूज किया गया है, तुम्हारा एक विश पूरा होगा, वो भी एब्सोल्यूट के द्वारा, कांग्रेस। और वो ताली भी बजाने लगता है। और हम देखते हैं फिर से अपने हीरो को जो कि लॉयड। और यार अभी ये जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है और काफी बुरा हाल में लगने लग रहा है। ये अपने सामने वही सिस्टम विंडो को देखता है जहाँ पे सिस्टम फिर कहता है कि अब तुम नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के अंदर एक कैरेक्टर हो। तो फिर अपना हीरो सोचता है क्या नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये तो वही किताब है ना जो कि मैं कल रात को पढ़ रहा था। तो सिस्टम इसको पार्टी वाला इमोजी भेजते हुए कहता है गुड लक, तुम ये कर सकते हो ये। और अब नहीं रवि भी ये सब देख कर सोच रहा था क्या एक विश और कैसा गुड लक, मैं तो अभी तक कुछ पिया भी नहीं है। और तभी अचानक से इसको समझ में आता है और ये कहता है कि अरे कहीं ये वैसा कुछ वेब नॉवल जैसा तो नहीं है जहां पर मैं एक दूसरे दुनिया के अंदर आकर किसी आदमी के अंदर घुस चुका हूँ, क्या मैं एक दूसरे दुनिया के अंदर हूँ। तो फिर आखिरकार मैं ऐसी जगह पर क्यों जग रहा हूँ जहाँ पे मैं जमीन के ऊपर ऐसे मेरा शकल मिट्टी के ऊपर चिपका हुआ है। जिसके बाद ये धीरे धीरे करके उठता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, और आखिरकार मेरे होठों को क्या हुआ है। तो फिर से सिस्टम का अलर्ट आता है और ये हेल्थ अलर्ट देते हुए और हंसते हुए कहता है कि रात भर ऐसे जमीन के ऊपर सोने की वजह से तुम्हारा जो जॉब है वह इधर उधर टेढ़ा हो चुका है। और भाई ये सुन के लॉयड बहुत ही गुस्सा हो जाता है, अपने सिस्टम को एक झापड़ मारते हुए कहता है मुझे ये भी पता है, ये फालतू कलर देकर मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। और ये अपना जो सीधा करते हुए कहता है तो इसका मतलब मैं ये कहानी के अंदर किसी कैरेक्टर के बॉडी के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन आखिरकार मैं एग्जैक्टली किसके बॉडी के अंदर आया हूँ, नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के अंदर, जो एक लौता इंसान जो कि ऐसे सुनसान जगह के ऊपर जमीन के ऊपर सोता था वो। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है मास्टर लॉयड, तो आप यहाँ पे हो, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। लॉयड पीछे घूमता है और देखता है उस आदमी को, तो सबसे पहले वो ध्यान देता है उसके कमर के ऊपर एक काफी शानदार तलवार है।
इसके बाद ये थोड़ा ऊपर देखता है तो इसके बाल काफी मस्त एकदम सिल्वर कलर के होते हैं। और फिर हम ये पूरे के पूरे आदमी को देखते हैं जो कि भाई अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा था, वही है जेवियर। और भाई यार ये सच में दिखने में तो काफी मस्त और हैंडसम लग रहा है। और ये जेवियर कहता है कि चलिए हम लोग मैनर के अंदर वापस चलते हैं। और दोस्तों यही है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का असली प्रोटैगनिस्ट, यानी कि इस कहानी का असली हीरो जेवियर एस राहन। और भाई इसको देखकर तो लॉयड भी सोचता है कि ये तो एकदम किताब के तरह ही लग रहा है। और क्या इसने अभी अभी मुझे लॉयड कहा? किताब के अंदर ये है जेवियर, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्वॉर्ड्समैन। लेकिन ये जब अपना शुरुआत करता है तो ये एक अननोन नाइट के तौर पे शुरुआत करता है, जहाँ पे एक ये कंट्री के लॉर्ड के लिए काम करता है एक्रॉस फ्रंटेरा। और ये बैरन फ्रंटेरा का जो सबसे बड़ा बेटा है वो मैं हूँ, हुलिगन लॉयड फ्रंटेरा। और भाई यार ये इमोशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर बोल देता है, जो कि भाई यहाँ पर जेवियर भी सुन लेता है और इनके बीच में काफ़ी awkward सिचुएशन हो जाता है और दोनों भाई थोड़ा देर के लिए एकदम शांति रहते हैं। फिर इसके बाद जेवियर कहता है कि मैंने तो आपका नाम कहा था, मैंने तो आपको कभी हुलिगन कहा ही नहीं। वैसे ये अच्छा है कि आपको खुद के बारे में कम से कम पता है। और भाई यहाँ पर इसका शकल देखो यार, ये भी मजा ले रहा है। तो सिस्टम इस साथ में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जेवियर का मूड काफी ज्यादा अच्छा है। और लोग चिल्लाकर मन में ही कहता है कि मुझे वो दिख रहा है, अपना मुंह बंद करो। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग ये मैनर का सीन देखते हैं, जहाँ पे जेवियर आग जलाते हुए कहता है तो इसका मतलब आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि आप वहाँ पर कैसे थे। तो फिर ये कहानी बताता है कि सबसे पहले आप दोपहर के टाइम पर पीना शुरू किए, फिर उसके बाद पूरा टल्ली होने के बाद वहाँ के पब के अंदर के सारे फर्नीचर भी तोड़ दिया और फिर मिरर में वापस आने के रास्ते में आकर बेहोश हो गए। और भाई ये सब सुनकर तो अपना लॉयड भी सोचता है कि ये तो सच में एक हुलिगन के जिंदगी का ही दिन की तरह लग रहा है। जेवियर कहता है कि लॉर्डशिप को थोड़ा चिंता हो रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा, क्योंकि भले ही आप एक हुलिगन हो लेकिन आखिरकार आप उनके बेटे हो। तो फिर अगर आप ऐसे आते आते रास्ते के अंदर जमीन पे पड़े हुए मर गए, जहाँ पे आपका जो भी इधर उधर टेढ़ा हो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा उदास होंगे। और भाई इसकी बात को सुनकर लॉयड सोचता है कि ये सच में तो छुप छुप के बहुत हमला करता है। और उसके बाद ये थोड़ा नीचे हाथ रखते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, अगर फ्लोर थोड़ा बस गर्म होता तो। और तब ये कहता है कि अरे हाँ याद आया, मुझे तो ये याद नहीं आया कि ये एक मेडिवल फैंटेसी नॉवल है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फ्लोर रेटिंग सिस्टम या फिर ऐसा कुछ नहीं है जो कि जापान में इजीली होता है। फिर इसके बाद जेवियर कहता है ठीक है तो मैं अब चलता हूँ सर, यहाँ पर आज जो भी हुआ मैं इसका रिपोर्ट कल हिज लॉर्डशिप को कर दूंगा। तो वो लॉर्ड कहता है क्या तुमको सच में ये करना जरूरी है? और वो कहता है हाँ। जिसके बाद वो जाने लगता है, तभी लॉर्ड पीएस कहता है रुको जेवियर। ये जेवियर पे ये घूमता है और कहता है कि हाँ मास्टर लॉयड। तो फिर ये इधर से इस पूछता है कि हमारा फैमिली इसके पास बहुत ज़्यादा उधार या फिर कर्जा है क्या? और उसकी बातों को सुनकर जेवियर कहता है कि आप क्या ही तो अजीब बातें कर रहे हो। जिसके बाद वो वहां से गेट बंद करके निकल लेता है। जेवियर के जाने के बाद लॉयड सोच रहा होता है कि मुझे सब कुछ पता है जो कि इस कहानी के अंदर होने वाला है। बस पिछले रात को ही मैं अपने छोटे से कमरे के अंदर इस चैप्टर के आखिरी पन्ने को पढ़ रहा था और ऑफ कोर्स मुझे पता है कि लॉयड के साथ में क्या होने वाला है। पार्ट 1 के अंदर जो बैरन और बैरनेस है वह एक इविल कॉनमैन के हाथों शिकार हो जाएंगे और उनका सारा का सारा जमीन और पैसा वो लूट के चला जाएगा, जिसके बाद ये लोग सुसाइड कर लेंगे। और फिर लॉयड जो कि एक भिखारी बन जाएगा, वो दिन भर पीते 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 आखिरकार खून का उल्टी करते हुए मारा जाएगा। ये सब सोच के लॉयड बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जोर से चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार ये एक एरिस्टोक्रेट होने का फिर फायदा क्या है? ये तो बिल्कुल मेरे पिछले कोरिया के अंदर जो घटिया लाइफ था एकदम वैसा ही है। और आखिरकार ये एब्सोल्यूट वाला आदमी ये है कौन? और आखिर उसने मेरा ये कौन सा विश पूरा किया जिसकी वजह से उसने मुझे एक ऐसे बॉडी के अंदर डाल दिया जिसका एंडिंग इतना ज्यादा घटिया होने वाला है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम ये विलेज को देखते हैं। भाई देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। और ये विलेज के अंदर हम लोग एक बार फिर से ये मैनर को देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं लॉयड की मदर को, जिसका नाम है मार्बेला फ्रंटेरा। ये यहाँ पर आकर
ये लॉयड से पूछता है कल रात को तुमने फिर से पब के अंदर चीजों को तोड़ा। और ये सब भाई सुन के लॉयड का भाई मूड बहुत ही खराब रहता है। ये मन में कहता है कि नहीं, कल रात को तो मैं बस एक किताब पढ़ रहा था। फिर इसकी मदर कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ लॉयड, इस बार जाकर पब के अंदर उनसे माफी मांगो। ये सब सुनकर लॉयड सोच रहा होता है कि वो ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी ने जो भी ये सब बेकार कामें की है मुझे ही उसका सफाई करना होगा। और ये कहता है कि ठीक है मैं वो कर दूंगा। और भाई बस इसके दो वर्ड को सुन के ही ये लोग इतना ज्यादा चौंक जाते हैं कि भाई इसके मुंह पर ही आपको दिख ही रहा होगा। और सिस्टम भी कहता है कि आपका रिस्पॉन्स सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। और फ्लॉयड भी कहता है कि तुम लोग क्या मुझे थोड़ा भी इज्जत नहीं दे सकते। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और अब हम लोग ये टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी रोड के बगल में मस्त अपना आराम से काम किए जा रहा होता है। तभी इसको थोड़ा सा पीछे से आवाज सुनाई देता है। ये पीछे घूम के देखता है तो ये देखता है अपने लॉयड को जो कि जेवियर के साथ मस्त आराम से आ रहा होता है। और भाई इनको देखकर वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहीं पे भाई दीवार के अंदर ही अपना मुंह घुसाकर भाई उसी में छुपने लगता है। और इसको भाई नोटिस करता अपना लॉयड ये समझ नहीं पाता है कि ये आदमी कर क्या रहा है, भाई पागल वागल तो नहीं है। फिर ये थोड़ा जैसे ही आगे आता है बाकी के लोग जैसे ही लॉयड को देखते हैं यार ये भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये भी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इनको देखा तो लॉयड और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये समझ नहीं पाता कि ये सब करना क्या चाहते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे को जो कि ऊपर से खिड़की खोल कर लॉयड को जैसे ही देखता है उसकी मदर आके उसको खींच के ले जाती है और कहते हैं उसके साथ आके मत मिलाओ। और वो जल्दी से अपना खिड़की बंद कर देती है। और सिस्टम कहता है कि यहाँ के जितने भी विलर्स हैं ये तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। और ये कहता है कि हाँ मुझे वो दिख ही रहा है। फिर उसके बाद लॉयड पूछता है कि जेवियर वैसे ये बताओ कि आखिरकार तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो जेवियर कहता है कि वो जो लॉर्डशिप है उन्होंने मुझे बोला है कि मैं तुमको एस्कॉर्ट करूं और देखो कि फिर से कल जैसा हुआ वैसा कुछ ना हो। ये सुनकर लॉयड कहता है क्या मुझे एस्कॉर्ट कर रहे हो। तो ये कहता है कि मुश्किल से, मैं तो यहाँ पर विलर्स के लिए आया हूँ ताकि मैं विलर्स को आपसे बचा सकूं। लॉयड कहता है सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई गैंगस्टर हूँ। और ये मन में क्या सोचता है कि मेरे ख्याल से सबसे पहले मुझे मेरा ये जो स्कमबैग वाला इमेज है इसको थोड़ा सा बदलना होगा और हटाना होगा। ऐसे करके जब मैं बाद में भीख मांगूंगा तो कम से कम मुझे कुछ खाने के लिए तो मिल जाएगा। लेकिन फिर ये कहता है कि नहीं, मुझे सबसे पहले अपने फैमिली का ये जो कर्जा वाला सिचुएशन है इसको जल्दी जल्दी ठीक करना पड़ेगा ताकि मैं एक कंट्री के बैरन के हेयर के तौर पे शांति से मस्त एकदम मजेदार जिंदगी जी पाऊंगा अपने ओल्ड एज तक। जिसके बाद ये सिस्टम से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई चीट कोड या फिर स्किल नहीं है क्या जो कि मैं इस्तेमाल कर सकूँ। और इतना पूछते हैं सिस्टम तुरंत उसको एक कुछ मैसेज देता है। तो ये देखकर कहते हैं अच्छा तो इसका मतलब मेरे पास स्किल्स है। और हम देखते हैं यहाँ पे लॉयड की स्किल को जो कि पहला है ह्यूमन स्कम। और ये एक पैसिव स्किल है जिसके वजह से जो भी इसको देखेगा भाई वो गुस्सा हो जाएगा। और दूसरा है ड्राउडी ड्रंकयार्ड जहाँ पे भाई ये अगर इस स्किल को एक्टिवेट करता है तो भाई जो भी इसको देगा उसको इसको पीटने का मन करेगा, हो सकता है कि पीट के भी चला जाए। और भाई ये सब देखकर ये जल्दी से उसको हटाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर इसके बाद जेवियर कहते हैं कि मास्टर लॉयड आप कहाँ पे जा रहे हो। तो पहले तो लॉयड समझ नहीं पाता है कि ये सब ये क्या कह रहा है। तो जेवियर बताता है कि जो पब है वो यहाँ पे है, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे थे जब आपने कहा कि आप जाकर माफ़ी मांगोगे। ये कहता है कि अरे नहीं नहीं मैं तो बस यहाँ पर कुछ दूसरा चीज़ सोच रहा था। और भाई यहाँ पे देखो जेवियर को जो कि भाई इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, उसको घूर घूर के शक की नज़रों से देखते जाता है। यहाँ पर भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाता है। फिर लॉयड कहता है कि हाँ क्या हुआ, कुछ बात है क्या। ये कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। जिसके बाद लॉयड आगे बढ़ता है और जाके दरवाजा खोलते हुए कहता है कि हेलो कोई यहाँ पे है क्या। और भाई अपने लॉयड को देखकर जेवियर सोच रहा होता है कि कल रात से ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक पूरी तरीके से कुछ दूसरा आदमी हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग पब के अंदर आते हैं जहाँ पे भाई सारा का सारा फर्नीचर टूटा हुआ है। और भाई आप लोग जानते ही होंगे कि आखिरकार ये किसने किया है। फिर यहाँ पे लॉयड आके एक टेबल पर बैठता है और अपना सर झुकाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, कल रात को जो भी हुआ था वो सब मेरी ही गलती थी। और भाई बगल में जेवियर को देखो यार, उसका भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच में आके यहाँ पे माफ़ी मांग रहा है। इसके बाद हम लोग ये पब ऑनर को देखते हैं जो कि भाई काफी ज्यादा डरा हुआ है। और सिस्टम ही कहता है कि तुम्हारे वजह से ये जो पब ऑनर है बहुत ही ज्यादा हाई अलर्ट के अंदर पोजीशन लेकर एकदम बैठा हुआ है। और यहाँ पर ये कांपते हुए कहता है कि मास्टर लॉयड प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब भाई देखकर लॉयड सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तो और भी ज्यादा डर चुका है क्योंकि ये स्कमबैग सडनली इसके सामने आकर ऐसे थोड़ा पोलाइट और अच्छे
से बात कर रहा है? ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा-सा रूड होने का ज़रूरत है। तो फिर ये अपना काफ़ी ज़्यादा ऐसे गुंडों वाला शकल बना के कहता है कि मेरे ख़्याल से मुझे थोड़ा माफ़ कर दो। और सिस्टम कहता है कि ये आपका जो माफ़ी है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर लोइड भी कहता है कि यार मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या? जिसके बाद पॉप ओनर कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, आपको यहाँ पे माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है। और भाई ये सब तो देखकर लोइड तो खैर बिल्कुल खुश नहीं होता है, इसका भी थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। लेकिन खैर ये आगे कुछ कर भी नहीं सकता है, तो वहाँ से निकल जाता है। जाते-जाते ये जेवियर से कहता है कि मैंने उससे माफ़ी माँग लिया, फिर भी ये उतना खुश क्यों नहीं लग रहा है? तो जेवियर बताता है कि ये तो वैसा ही है जैसा कि उम्मीद था, क्योंकि कल आपने उसका जितना भी चीज़ तोड़ा था, उसका सारा फर्नीचर, सारा डेकोरेशन, वो सारा का सारा उस पब ओनर ने अपने मेहनत के पैसे से सारा चीज़ खरीदा था। और वो शायद तब तक खुश नहीं हुआ जब तक उसको इस सारी चीज़ का भरपाई ना हो जाए। तो लोग सोचता है क्या भरपाई, वो भी उसको? हमारे पास तो पहले से ही ऊपर से इतना ज़्यादा कर्जा है, क्या ये विलर्स के लिए ऐसे अच्छा थोड़ा पॉइंट बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल है? तो फिर जेवियर कहता है कि बस वही नहीं, बल्कि जो पब ओनर की मदर है वो भी ये पिछले वाले कोल्ड के बाद से ही बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। और अगर हम उसको मिला दें आपके इतना ज़्यादा घटिया बिहेवियर के साथ में, तो फिर आप सोच सकते हो कि उसके साथ चीज़ें कितना ज़्यादा मुश्किल हो रही होगी। और लॉयड को याद आता है वहाँ पे वो पब ओनर के पास में सिर्फ मतलब एक ही ऐसे फायर प्लेस था, और वहाँ का जगह भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि बस यार एक ही फायर प्लेस पूरे बिल्डिंग को तो गर्म नहीं कर सकता है। और साथ में जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक ऐसे ठंडे को सह नहीं पाते हैं अगर उनके पास ऑनडोल फ्लोर्स ना हो तो। और तभी वो अचानक से रुक जाता है, और इसके भाई शकल को देखो भाई, इसके शकल से ये पता चल रहा है कि इसके दिमाग में कुछ तो मस्त आइडिया आ रहा है। और हम देखते हैं भाई इसका जो दिमाग का बल्ब अभी तक फ्यूज था, वो अचानक से इसके अंदर लाइट आना शुरू होता है, और ये कहता है कि मैं समझ गया, ये है, ये बिल्कुल वैसा ही है, एक लाइट बल्ब मेरे दिमाग के अंदर से बहुत ही ज्यादा तेज में चल रहा है। और हम देखते हैं भाई इसके मतलब एक ग्रे कलर का बोर्ड रहता है जहाँ पे बहुत सारे ग्रीन ग्रीन लाइट बनना शुरू हो जाते हैं, और वो कुछ सर्किट टाइप के बन जाते हैं, और ये सर्किट इसी के दिमाग के अंदर बन रहा होता है। और ये कहता है कि यहाँ पर कोई भी ऑनडोल फ्लोर्स नहीं है, अगर मैं उसको इस दुनिया के अंदर बना दूं तो फिर ये पक्का बहुत ही अच्छे से बिकेंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो ऑनडोल फ्लोर्स का बात कर रहा है, ये वही है नीचे मतलब हीट वाला फ्लोर, जहाँ पे फ्लोर थोड़ा गर्म हो जाएगा। जो हुलिगन लॉयड फ्रंटियर है वो कभी भी इस चीज का सपना भी नहीं देख सकता था, लेकिन मैं सुहो किम ये कर सकता हूँ। स्कूल के अंदर मैंने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मेजर किया था, और जब मैं मिलिट्री के अंदर था उस टाइम पे भी मैंने मिलिट्री इंजीनियरिंग के दौरान एक पूरे के पूरे घर को अकेले ही बनाया था। उसके बाद ही मैंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर रात दिन काम किया है। बस यही है, इसकी मदद से मैं अपने बेरन के जितना भी कर्जा है वो सारा का सारा उतार सकता हूँ। जिसके बाद ये कहता है कि जेवियर चलो हम लोग पब के अंदर वापस जा रहे हैं। जेवियर समझ नहीं पाता और ये पूछता है कि वो क्यों? तो फिर ये हंसते हुए बताता है ताकि मैं अपना पहला ऑर्डर को पा सकूं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे सिस्टम कहते हैं कि तुम्हारा अब असली जर्नी शुरू हो चुका है। आरपी सिस्टम अब एक्टिवेट हो रहा है, और आरपी का मतलब है रिलेशनशिप पॉइंट। ये सिस्टम बताता है कि तुम जो असली की कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ अपना रिलेशनशिप बढ़ा के आरपी पॉइंट्स को कमा सकते हो, और अभी के टाइम पे इसका आरपी पॉइंट टोटल 0 है। और भाई यार ये मैसेज को देखकर तो ये भी लॉयड भी काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिरकार ये सब चीज हो क्या रहा है। ये मैसेज को देखकर लॉयड सोचता है आरपी क्या ये एक्सपीरियंस पॉइंट की तरह है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा है कि इसको यूज कैसे करना है। और फिर ये मैसेज पे ध्यान देता है, ये कहता है कि रिलेशनशिप को ऐसे अच्छा कर कर की कैरेक्टर के साथ में, इसका मतलब। और ये पीछे घूम के देखता है जेवियर की तरफ में, जहाँ पे इसके सर के ऊपर यहाँ पर लॉयड कुछ दिखने लगता है, और ये कहता है कि मुझे वहाँ पर कुछ दिख रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये असल में जेवियर का लॉयड के लिए इसका अप्रूवल रेटिंग है, जो कि भाई माइनस में है, भाई -30 पे है। ये देखकर लॉयड कहता है ये तो बहुत ज़्यादा लो है, मैं शर्त लगा सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा ही लो है। फिर इसके बाद ये कहता है जेवियर, उधर से वो कहता है कि यस मास्टर लॉयड। तो फिर यहाँ पे भाई अपना लॉयड थोड़ा सा एकदम भाई अच्छा वाला शक्ल बना के अच्छा आवाज में कहता है कि मुझे सच में लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे गुड लुकिंग हो। और भाई यहाँ पर एक कोशिश करता है कि ये थोड़ा लॉयड का ऐसे फेवर जीत ले। तो फिर उधर से वो कहता है कि हाँ मुझे ये बात पहले से ही पता है, और उल्टा भाई उसका रेटिंग और ज़्यादा गिर जाता है, और भाई ये -31 पे चला जाता है। इसे देखकर तो लॉयड भी कहता है क्या आखिरकार ये कम कैसे हो गया? खैर छोड़ो, इसके बारे में बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले मुझे थोड़ा ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए, वरना चीज़ें और ज़्यादा उल्टा खराब हो जाएंगी।
फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग फिर से देखते हैं ये लोग पब के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लॉयड को देखते हैं जो कि मस्त बैठ के अपने हाथ में एक पेन पेपर लेता है और ये कहता है कि तो आप हो यहाँ पे परचेसर और मैं होऊंगा बिल्डर। यहाँ पर मैंने जितने भी सारे प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, जो भी इसका कंस्ट्रक्शन फी बनता है उसके बदले में सज जाएगा। तो चलो अब यहाँ पे साइन कर दो। और भाई यहाँ पे पब ऑनर का देखो भाई शकल से ही पता चल रहा है कि ये अंदर क्या क्या सोच रहा होगा। और यहाँ पे सिस्टम भी कहता है कि जो पब ऑनर है ये तुमको बहुत ही ज्यादा शक के नजरों से देख रहा है। इसको भाई ऐसा देखकर लॉयड भी सोचता है कि ओ यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, कोई भी आदमी मेरे ऊपर भरोसा करता ही नहीं है। मैं अपने इतने बड़े प्लान को बस ऐसे शुरुआत में फेल होने नहीं दे सकता। मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने हुलीगन वाले इमेज का इस्तेमाल करना ही होगा। और ये एकदम मस्त भाई हुलीगन वाला, गैंगस्टर वाला, गुंडा वाला भाई जो कह लो, वो एकदम घटिया शक्ल बनाते हुए कहते हैं कि चलो भी हम लोग इसके बाद से एक दूसरे को बहुत बार देखने वाले हो, तो फिर अब एक दूसरे पे हम भरोसा करते हैं। हाँ बोलो क्या हुआ। और भाई वहां पर वो एकदम डर के मारे तुरंत साइन कर देता है। इसे देखकर तो भाई लॉयड खुश रहता है, कहते हैं ओ या ये काम कर गया। और सिस्टम कहता है कि वाह तुम तो एक नंबर के कचरे हो। तो लॉयड कहता है अच्छा तो आखिर क्या मैं यहाँ पर और कर भी क्या सकता था। और ये मस्त कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपने जेब में डालते हुए एकदम खुश होके मन में कहता है कि वाह मुझे मेरा फर्स्ट ऑर्डर मिल गया। और फिर ये पब ओनर्स कहता है कि सर आपने एकदम सही चॉइस किया है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और भाई एक बार पीछे देखो यार, वहाँ पे जेवियर अभी भी मतलब इसको शक के नजर से देख रहा है, बट यार अब थोड़ा सा ये अलग भी चीज लग रहा है, कुछ सोच रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं लॉयड को जो कि जेवियर के साथ एक जगह पे एक शॉवल लेकर खड़ा है और ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा खासा खोजी है, तो फिर मुझे यहाँ पर इसका एकदम परसाइज मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। फिर जेवियर पीछे से आता है और कहता है मास्टर लॉयड। तो लॉयड पूछता है हाँ क्या बात हुआ। तो वो उधर से पूछता है कि आपने पब ऑनर को ऐसा धमकी दिया कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, क्या आप सच में अब दूसरा तरीका ढूंढ रहे हो मुसीबत खड़ा करने का। तो लॉयड इसकी बात को सुनकर पहले तो थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, फिर ये जवाब देता है कि तुम उतने ज्यादा रीजनेबल नहीं हो जितना तुम लगते हो। क्या तुमने कभी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में सुना है। तो लॉयड समझ नहीं पाता है कि ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या होता है। तो ये बताता है कि ये वो है जब तुम ऐसा सोचते हो कि कोई इंसान जो कि पास्ट में बहुत ही ऐसा मतलब बुरा काम करता था, उसी के हिसाब से उसको जज करते हो और तुम्हें लगता है कि वो बुरा आदमी है बस इसलिए क्योंकि तुम्हारा पहले का वैसा एक्सपीरियंस है या फिर तुम्हारा सोच ही बुरा है। तो जेवियर कहता है कि नहीं ये वैसा नहीं है, बल्कि ये एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो फिर यहाँ पे लॉयड कहता है क्या एक्सपीरियंस और स्टैटिक्स, लेकिन वो सभी तो पास्ट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं और वहीं से आते हैं ना। और भाई इसका ये सारा एक्सप्लेनेशन सुनकर जेवियर भी कहता है कि आखिरकार ये इतना अच्छे से बात करना कब से सीख गया। फिर इसके बाद लॉयड कहता है कि मैं उनको खुश करूंगा, मैं पब ओनर और उसकी मदर को मैं पक्का करूंगा कि वो दोनों ही खुश हो जाए। जिसके बाद ये अपना सवाल में से खोते हुए कहता है कि वो इसलिए क्योंकि उनका खुशी मेरे पैसे कमाने का फाउंडेशन होगा। और भाई एक बार इसका स्माइल देखो भाई, इससे पता ही नहीं चल रहा है कि ये कोई अच्छा काम करने वाला है या फिर अभी भी जाके उनको लूटने ही वाला है। खैर इसके बाद यहाँ पे ये अपना काम शुरू करता है और ये कहता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिट्टी को खोदना होगा, उसको बगल में ले जाना पड़ेगा, फिर उसको पैक करना पड़ेगा और ऐसे ही लगातार करते रहना पड़ेगा। फिर वो सब करने के बाद ये फाइनली आता है यहाँ पे घर के ऊपर, जहाँ पे ये सारे लकड़ियों को बेरन के रेजिडेंस से लेकर जाता है और ये यहाँ पर एक ट्रेडिशनल टिम्बर फ्रेम बनाने का सोच रहा होता है। और जापान में भी पहले के टाइम पर ऐसा ही बनाया जाता था। और ये फाइनली इसको बनाने के बाद ये जो दीवार है ये नदी के पास से ऐसे क्ले लेकर आता है और वो दीवार को ऐसे क्ले से बनाता है। और फाइनली यहाँ पर इतना करने के बाद भाई इसका हालत इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि भाई इसका शकल देखो यार, उसे पता चल रहा है इसका हालत क्या हुआ है। ये भी कहता है कि मेरा बॉडी तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। फिर जेवियर सामने आता है और वो घर को चेक करते हुए कहता है कि वाह इसके अंदर उतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगा। तो इधर से लॉयड गुस्से में उठ के चिल्लाकर कहता है कि इसमें 1 सप्ताह लग गया। भाई अभी तो इसके अंदर जान ही नहीं बैठा यार, अब इतना जल्दी चिल्लाने कैसे लगा। फिर जेवियर मन में सोचता है कि क्या ये सच में यहाँ पर कुछ बना रहा है, क्या ये सच में पब ओनर के साथ इसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको मानने वाला है। नहीं ये हो ही नहीं सकता कि ये हुलिगन लॉयड फ्रंटेरा। फिर वहां से लॉयड उठता है और कहता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं बचा है। और वो जैसे तैसे सामने जाकर एक कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ी काटने के लिए रेडी होता है। फाइनली ये कुल्हाड़ी को ऊपर उठाता है तो भाई यार कुल्हाड़ी के वजन से इसका पूरा का पूरा बॉडी डगमगाने लगता है और ये पीछे तरफ गिरने भी लगता है। तभी हम देखते पीछे से एक हाथ आके इसको रोक लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि जेवियर है जो कि इसको गिरने से बचा लेता है। फिर ये इसके हाथ में से उस कुल्हाड़ी को ले लेता है और
लॉयड से पूछता है कि बताओ मुझे क्या करने की जरूरत है। तो लॉयड इसको बताता है कि मुझे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े का जरूरत है, जो कि 2 हाथ इतना लंबे होने चाहिए, 1 हाथ इतना चौड़े होना चाहिए और 1 उंगली इतना मोटा होना चाहिए। जिसके बाद लॉयड एक साथ भाई सारे लकड़ी को ऊपर फेंकता है और अपना भाई कुल्हाड़ी लेकर एकदम फुल फोकस के साथ रेडी हो जाता है और एक बार में यार सारे के सारे जितने भी लकड़ी के टुकड़े रहते हैं उनका, जैसा कि लॉयड ने जिस लंबाई का चौड़ाई का बोला था उतना में भाई काट देता है और भाई बहुत सारे टुकड़े टुकड़े उसके होने के बाद सारे के सारे जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर तो भाई लॉयड बस देखता ही रह जाता है, ये बहुत ही ज्यादा एकदम चौंक जाता है और इसको मस्त एक थम्स अप देता है और इसको देखते हुए ये सोचता है कि वो ये सच में एक ऐसा इंसान है जो कि एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनने वाला है। आखिरकार यहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट को किसको जरूरत है। जिसके बाद लॉयड पे जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि जेवियर, जब तुम ये कर लोगे उसके बाद क्यों ना अगर तुम मुझे थोड़ा खोदने में मदद करो। ये देखकर जेवियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये मुझे शुक्रिया करने की जगह पर उल्टा मुझे और काम दे रहा है, ये इंसान तो सच में एकदम होपलेस है। और सिस्टम भी इसको बताता है कि जो जेवियर है अब ये अपने डिसीजन के ऊपर उल्टा रिग्रेट कर रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है लॉयड और कहता है कि तुम मेरा ये मदद कर रहे हो इसलिए क्योंकि तुम क्यूरियस हो ना कि आखिरकार ये इंसान जो कि साफ साफ उनको ऐसे लूटने के लिए सोच रहा है आखिरकार ये क्या करने वाला है। तुम सच में देखना चाहते हो कि आखिर क्या होने वाला है, बोलो, है ना? तो फिर अगर तुम ये देखना चाहते हो तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ये काम को जल्दी से कंप्लीट करना होगा। और वो कैसे होगा, बल्कि वो ऐसे होगा कि अगर हम दोनों ही मिलकर एक साथ काम करें तो। और भाई यहाँ पे जेवियर जो कि साफ साफ इसके बात को मना करना चाहता है, यार ये कर नहीं पाता, ये भी मन में सोचता है कि वैसे ये गलत तो नहीं है, ये पूरी तरीके से एकदम बदल चुका है बस कुछ दिनों से ही, लेकिन इसका जो पास्ट है उसके हिसाब से ये सच में इसके ऊपर ऐसे ट्रस्ट करना नामुमकिन है। अभी के लिए मैं बस यहाँ पर इस काम को थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ, ये देखने के लिए कि आखिर क्या होता है। जिसके बाद ये भी काम में लग जाता है और अपना पूरा जान लगा के भाई ये भी खुदाई करना शुरू कर देता है और बगल में लॉयड वो भी अपना भाई पूरा मेहनत कर रहा होता है। फिर एक फाइनली यहाँ पे शवल से खोदने के बाद हम देखते हैं लॉयड को जो कि मस्त एकदम पोज में अपना शवल उठाता है और जमीन पे हलाते हुए चिल्लाकर बोलता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। भाई फाइनली इसने बना ही लिया और यहाँ पर हम देखते हैं सामने कोई एक लोगो टाइप को, तो यही यहाँ पे पूछता है जेवियर कि आखिरकार ये लेटर्स क्या है। तो लॉयड उसको बताता है कि हाँ ये मेरे ब्रांड के लोगो है। जेवियर को पता नहीं होता है कि अभी लोगो ये सब चीज़ क्या होता है, तो अभी यहाँ पर लॉयड इसको समझाता भी नहीं है, वो कहता है कि ये बस एक चीज़ होता है। और हाँ जेवियर, क्या अब हम लोग जाकर पता लगाए कि आखिरकार मैं वो पब ओनर के साथ कौन सा तरीका से लूटने वाला हूँ। और यहाँ पर जेवियर इसको देखते हुए अभी भाई थोड़ा देर के शांति रहता है क्योंकि यार ये भी समझ नहीं पाते कहकर ये लॉयड करना क्या चाहता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर मस्त हवा चल रही होती है और नीचे आग भी आराम से जल रहा होता है और ये आग और कोई नहीं बल्कि इसी घर के अंदर जल रहा होता है जो कि अभी लॉयड ने बनाया था। फिर इसके बाद हम ये घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे भाई पब ओनर और खास करके उसकी मदर वो तो भाई एकदम जमीन से चिपक गई है। ये कहती है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेरे जितने भी जॉइंट्स एकदम जम गए थे ऐसा लग रहा है कि वो एकदम रिलैक्स हो गया है। साथ में पब ओनर ये भी कहता है कि रुको आखिरकार ये कैसे हो सकता है। लॉयड उनको देखते हुए सोच रहा होता है कि इस दुनिया के अंदर ये सब लोगों को बिल्कुल भी इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है, इनके लिए तो ये बहुत ज्यादा चौंका देने वाला होगा, इनके लिए तो ये ऑन द फ्लोर का पावर एकदम एक मैजिक की तरह होगा। फिर ये पब ओनर कहता है कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं कितना टाइम हो चुका है जब से मेरी मदर ने इतना ज्यादा स्माइल किया होगा। और भाई यहाँ पे जेवियर को देखो यार, ये खुद बहुत ही बड़े शौक में रहता है और ये भी मन में कहता है कि ये पब ओनर और इसकी मदर सच में स्माइल कर रहे हैं जैसा कि इसने कहा था। आखिरकार ये हो क्या रहा है, इसका जो स्पीच और मैनर था यही चेंज हुआ क्या, उतना काफी नहीं था कि अब ये इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है और लोगों के साथ किया गया अपना वादा भी पूरा कर रहा है। क्या ये सच में ऐसा कर सकता है, यहाँ पर इसने इन दोनों लोगों को ऐसे खुश कर दिया है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, लॉयड फ्रंटेरा ऐसा चीज कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये हो रहा है। और हम सामने देखते हैं भाई यहाँ पे पब ओनर और उसकी मदर यार सच में बहुत ही ज्यादा खुश है, तो इनको देखकर जेवियर भी खुश हो जाता है और कहता है कि लेकिन ये दोनों लोग सच में अभी के टाइम पर काफी ज्यादा खुश हैं। और सिस्टम का मैसेज आता है कि जो तुम्हारा अप्रूवल है ये जेवियर की तरफ से वो 2 पॉइंट से बढ़ चुका है और अभी के
टाइम पर तुम्हारा अप्रूवल रेटिंग -29 पे है और अप्रूवल रेटिंग यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा बढ़ने की वजह से की कैरेक्टर के साथ में तुमको 36 आरपी पॉइंट्स मिलते हैं। और भाई ये मैसेज को देखकर तो यहाँ पर लॉयड भी मस्त एकदम खुश हो जाता है। इसके बाद ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, वाओ ये इंसान आखिरकार पूरी तरीके से एकदम कचरा नहीं है। लेकिन जेवियर साफ साफ मना कर देता है। लॉयड कहता है मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो, लेकिन वो फिर से मना कर देता है। बट यार उसका शकल से तो लग रहा है कि वो सच में यही सोच रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर लॉयड अपने मन में सोचता है खैर चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, अभी के टाइम पर हम लोग पूरी तरीके से एकदम ब्रोक हो चुके हैं। बस यहाँ पे जो लकड़ी का कॉस्ट है इसी की वजह से हम लोग पूरी तरीके से एकदम लॉस में चल रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम पर वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये घर सिर्फ एक मॉडल हाउस है जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा शो के लिए। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे भाई वो वाले घर के अंदर एक बहुत ही बड़ा लाइन लगा हुआ है और एक एक करके लोग उसके अंदर जा रहे हैं। बगल में यहाँ पर लॉयड एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ है जहाँ पे भाई काफी सारे पेपर रखे हुए हैं। यहाँ पर एक आदमी भाई वो घर के अंदर से निकलता है भाई पूरा एकदम गर्म होकर और उसका मजा लेकर ये कहता है कि वाह मुझे तो लगा कि मैं तो पिघल ही जाऊंगा। दूसरे लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि ये सच में इतना ज्यादा गर्म है और भाई एक बंदा तो अंदर पहले ही मजा ले रहा है। फिर यहाँ पर इसके बाहर निकलते ही लॉयड भाई उसको बुलाते हुए कहते हैं कि वो ये एकदम अमेजिंग है ना, सच में बहुत ज्यादा अंदर गर्मी भी होगा। मैं सोच लगा सकता हूँ कि तुम भी अपने घर के अंदर एक ऐसा रूम चाहते हो, बोलो है ना। ये स्टाइल ए है जो कि तुम्हारे यार्ड के अंदर एक एनेक्स बनाएगा और ये स्टाइल बी है जो कि तुम्हारे अभी के घर को ही रीमॉडल करेगा। अगर तुम अभी कभी ये दोनों का ऑर्डर कर देते हो तो फिर मैं तुमको 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो वो आदमी कहता है नहीं मैं तो सिस्टम आगे भाई साफ साफ बता दें कि ये जो विलेजर है तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। तो लॉयड एक बार फिर से अपना वो गुंडा वाला भाई शकल बनाते हुए कहता है कि चलो भाई हम लोग एक दूसरे को बार बार अब इसके बाद देखने वाले हैं। हाँ बोलो क्या हुआ, तुम क्या मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते हो? यहाँ पर तुम सच में मेरे साथ ये करोगे ऐसे दाम के ऊपर? तो ऐसे मान लो कि मैं तुमको ये बस ऐसे फ्री में ही दे रहा हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे बगल से एक आदमी आता है और वो आकर कहता है लॉयड। तो लॉयड बगल में घूम के देखता है ये कौन है। तो भाई यहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी को जो कि भाई दिखने में काफी मस्त नोबल लग रहा है। उसके पीछे एक और आदमी है और भाई ये आदमी का नाम है एक्रॉस फ्रंटेरा और ये अपने लॉयड का फादर है। ये आकर सीधा सीधा पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और भाई यहाँ पे हम देखते हैं लॉयड के लिए इसका अप्रूवल रेटिंग जो कि है -20, मतलब भाई खुद का ही फादर का अप्रूवल रेटिंग भाई माइनस के अंदर। और इसे देखकर तो भाई लॉयड को भी एकदम पसीना आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। और गाइस यार मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने इस वाले मानवा को हो सकता है पहले भी देख रखा होगा, क्योंकि यार पहले भी काफी लोगों ने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन बना रखा है और आप लोग मेरे ख्याल से बोलोगे इसको एक्सप्लेन नहीं करने का। लेकिन यार मैं इतना बताता हूँ कि आप लोगों को जैसा इस चैनल के ऊपर एक्सप्लेन मिलेगा वैसा यार वो जो पहले का 1 साल 2 साल पुराना एक्सप्लेन है इस क्वालिटी का तो यार वो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक शायद वो है डैडी व्यूक, लेकिन यार उसने भी उतना कुछ खास एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि यार उसने अपना बार बार शकल दिखा दिया कि अपने स्टाइल में एक्सप्लेन किया जो कि यार सिंपल एक्सप्लेन नहीं है। तो फिर अगर आप लोग सच में चाहो कि मैं इसको एक्सप्लेन ना करूं तो फिर भाई मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस वाले मानवा को आगे कंटिन्यू करूं और अपने स्टाइल में बनाता रहूं तो आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता दो, नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो और साथ में भाई वीडियो के अंदर ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को ये वाला मानवा पसंद आ रहा है और ये आगे कंटिन्यू करने के लायक है। अब यार ये आप लोग के हाथों में है कि मैं इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा या फिर नहीं बनाऊंगा। अब यार आप लोग खुद अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर बताओ कि आप लोग ये कैसा चाहते हो। खैर यार अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना ताकि मैं इस वाले मानवा का अगर नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।